आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इस सेकंड शिफ्ट के हिंदी के सेकंड शिफ्ट सुन लीजिए ध्यान से। ये सेकंड शिफ्ट का सेट ई का आंसर की है। आपको जिस सेट का आंसर की चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर की अपलोड कर देंगे। ये सेट ई का आंसर की है। बिना टाइम लॉस किए जल्दी से एकदम 5-10 मिनट और 15 मिनट के अंदर में कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो ये आपको हो जाएगा नगर, नगर कहानी की ये पात्रा थी। दूसरा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो ये थे गुजरात के ये लोकप्रिय कथाकार थे। तीसरा है कि ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो ये ढलते बांध इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चौथा है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मगम्मा को उसकी बहू के साथ विवाद था। ये कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संतु मछली लेकर क्यों भागा, ये सब कुछ कहना ही नहीं है, ये सब क्वेश्चन को। आगे है 9 नंबर में कि 6 नंबर में कि अमरुदीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरुदीन का जन्म बिहार में हुआ था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आगे है 7 नंबर की विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, मतलब इनके उपन्यास के बारे में पूछ दिया है। तो इनका उपन्यास था नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। आगे है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। आगे है 9 नंबर में की सुलोचना कौन थी। सुलोचना कौन थी। तो सुलोचना कवित्री थी, सुलोचना एक कवित्री थी। इसको ये आंसर हो जाएगा 9वां का बी। आगे 10 में है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्तित्व अस्तिमा होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। मतलब ये लाइन है जो कि किस पाठ में है। तो ये नागरी लिपि। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाषा बोलने वाली और ये सब राष्ट्र का बात कर रहे हैं, तो नागरी लिपि इससे भी पकड़ लेना है आपको। आगे है 11 नंबर में कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था। मछली को कौन काट रहा था। तो ये सब एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। आगे है 13 नंबर में कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, अम्मा को। आगे हो जाएगा कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेख का है। मतलब ये कहाँ का ये कथन है, ये बताना है। तो यह हो जाएगा रामविलास शर्मा का ये कथन है। आगे है 15 नंबर में कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। मतलब बहादुर पर अपना कड़ा अनुशासन कौन जमाए रखता था। तो ये हो जाएगा किशोर, किशोर उसे डराता था। थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं कलर, एक सेकंड है। किशोर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 16 नंबर की बहादुर अकबर ने जो सिक्का चलाया। बहादुर नहीं, बादशाह अकबर है। बहादुर आगे क्वेश्चन था, ये तो आपको रिपीट हो गया है। बादशाह अकबर ने ये जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है। मतलब उस पर कौन सा शब्द अंकित था। तो राम सीए। ठीक। आगे है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। मतलब कालिदास ने क्या कहा था, इस पाठ के आधार पे आपको आंसर देना है। तो कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी कि ये दोनों लाइन उन्होंने कहा था। आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ये सब महाभिवी क्वेश्चन है, मैक्स मुलर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 में कि मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द मदन है, मदन पड़ोसियों के आवारा आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो मतलब जो आवारा गर्दी करते थे छोकरे, उनके साथ मदन क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था। तो लट्टू नचा रहा था। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के सफल मतलब कि इम्पोर्टेंट कहानीकार कौन है, मतलब मेन कौन है, ये पूछ दिया है। सफल कहानीकार हो जाएगा सावर दैया, सावर दैया इसके आंसर हो जाएंगे। आगे है कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। लाभ की इच्छा इस वाक्य खंड के लिए क्या शब्द है। तो लिप्सा, लिप्सा एक शब्द है। आगे है 22 में कि जहां तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब जहां तक सध सके इसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा यथासाध्य, यथासाध्य इसका आंसर हो जाएगा। आगे है आपको 23 नंबर में कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब कि छोटा ये होता है। छोटा ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, कनिष्ठ मीन्स छोटा। आगे गौरव शब्द का विलोम है गौरव, गौरव देखिए इधर इजी इजी क्वेश्चन पूछा है, विलोम पूछा है। तो गौरव का हो जाएगा लाघव, गौरव का लाघव। आगे है 25 में कि
जातीय शब्द का विलोम है, जातीय का विजातीय, जातीय का विजातीय। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछा है तो चतुरानन, ब्रह्मा का पर्यायवाची मतलब एक जैसा, पर्यायवाची का मतलब होता है एक अर्थ। तो ब्रह्मा कहिए या चतुरानंद कहिए, चतुरानंद कहिए, एक ही बात होता है, मतलब उन्हीं का नाम दूसरा है। राजा का पर्यायवाची, राजा का पर्यायवाची क्या है? तो राजा का पर्यायवाची यहाँ पे महीप होना चाहिए, एक सेकंड रुक जाइएगा। महीप सही है एकदम। आगे है 28 में कि मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघ का पर्यायवाची शब्द हेम, हेम। मेघ का पर्यायवाची शब्द हेम है, ठीक। आगे 29 नंबर में है कि 29 नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। आगे है 30 नंबर में कि 30 में है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा बीमारी, बीमारी अशुद्ध शब्द है। आगे है यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर आपको उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आगे है 32 नंबर में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने किस कविता कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया था? तो इन्होंने कितने कवियों का चयन किया था? तो सात, सात को करके इन्होंने किया था। आगे है कि वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कि किस कृति पर? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत प्रभाव, अमृत प्रभाव पर इनको ये प्राप्त हुआ था। 34 है कि रस्क शब्द का अर्थ है, रस्क शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आदर, रस्क शब्द का अर्थ हो जाएगा आदर। आगे है 35 में कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? मतलब जो सिंह का बना वाद्य यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्रृंगी कहते हैं, उसे श्रृंगी। परसव शब्द का अर्थ है, परसव शब्द का अर्थ हो जाएगा इसका काले, काल के बाद आना, कल के बाद आना, काल नहीं कल के बाद आना। आगे है 37 नंबर में कि विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए? तो ये चले गए थे आपको, ये चले गए थे 37 नंबर का इसमें होना चाहिए, एक सेकेंड। 37 धनानंद है तो वृंदावन ही गए होंगे, इसका आंसर वृंदावन ही होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में बता दीजिए क्या है। वृंदावन वैसे आंसर लग रहा है। 38 में है कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो ये प्रवृत्त हो गए थे जैन दर्शन की ओर। आगे 39 नंबर में है कि साफ क्या है? साफा, साफा क्या है? तो साफा आपको है बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, साफा सोफा हम लोग कहते हैं, तो साफा है। आदिम शब्द का अर्थ है, आदिम शब्द का अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन, अतिम प्राचीन। जैसे आदि मानव के आदमी कहते हैं ना, आदि मानव के लोग हैं, यानी अति प्राचीन लोग हैं, ठीक। हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक 5 होते हैं, ठीक। आगे छ किन वर्णों के उच्चारण स्थान से मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। 43 में है कि श्री का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, मूर्धा यानी कि मुख से ये निकलता है। आगे है 44 में कि निम्न में कौन मूल स्वर है? इनमें से कौन सा मूल स्वर है? तो आपको आता ही होगा, तो उसमें पूछा है कि कौन मूल स्वर है, तो आपको हो जाएगा उ, मूल स्वर है। आगे है निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक आप लोगों को पता ही होगा कि निर्गुण भक्ति गुण के ये कवि थे। आगे है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका है रसखान की रचना। आगे है स्वदेशी शीर्षक कविता किसके संकलित है? मतलब किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन, प्रेम घन से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है 49 में कि 49 निम्न में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी। 50 में है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड ही है, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड में हुआ था। 51 में है कि देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आनी, देवरानी लास्ट वाला प्रत्यय होता है, पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, यानी जो पहले लगता है उसे उपसर्ग, जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा है। चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई, 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 ऑप्शन नंबर ए। 52 का ए। 53 है कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो सूर्य आपको हो जाएगा 53 का आपको ए ऑप्शन, यानी कि तत्सम शब्द का उदाहरण है। 54 में है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो रूट शब्द का ये उदाहरण है। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये 56 में है कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा आपको है द्रववाचक, द्रववाचक उसे कहते हैं जिसे नापा तौला जा सके। तो इसमें या तो इसका व्यक्तिवाचक होना चाहिए, नहीं तो द्रववाचक। लगभग लगभग सही लग रहा है। आगे है 57 नंबर, 57 में है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सेठानी, सेठ का सेठानी, ठीक।
फिर आगे है कि निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, इसमें से पुल्लिंग शब्द को चुनना है, तो लिखावट एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक, मेरी लिखावट अच्छी है। आगे मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूंगा ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम के भेद भी पूछे हैं, ये देखिए यहाँ पे जस्ट यही नीचे ही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 5। आगे है राघव बहुत तेज लड़का है, राघव बहुत तेज लड़का है, या किस विशेषण का उदाहरण है? तुलनात्मक विशेषण। तेज लड़का है तो इसकी तुलना जरूर किसी से की जाएगी, आखिर किससे तेज है, यानी तुलना किया जाएगा, तुलना किया जाएगा तो तुलनात्मक विशेषण। मच्छर। आगे है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति आपको ये गुणवाचक, उसके धन का इसका गुण है। आगे 63 में है कि उसने हारिस को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी ऑप्शन नंबर सी। 64 है कि निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण सीता पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है। आगे है कि माया जाड़े से कांप रही है, माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से तक, जाड़े से तक करण हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 66 में कि किस मत्रिदे किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में इतना इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हम जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर कराना चाहते हैं ताकि आप लोगों का टाइम लॉस ना हो और आगे के एग्जाम की आप लोग तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक, अगर आप लोग एग्जाम के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, पहले देख रहे हैं तो तुरंत इसको मिला के अपना तुरंत मैथ में लग जाइए। आगे 67 है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपर मोती मानुष चूर, किस अलंकार का उदाहरण है? इसमें अलंकार बताना है, ये नहीं पूछा कि किन की पंक्ति है, ये पूछा है कि अलंकार कौन है, तो श्लेष अलंकार इसमें है। आगे है कि स्वर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25। स्वर्ण नहीं, स्पर्श स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम आंसर हो जाएगा। आगे है 69 में कि निम्न में कौन वर्ण अल्प अल्प प्राण है? अल्प प्राण इसमें कौन है? तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे है 70 में कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद पूरा धन हित होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे है 72 में कि मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय नहीं, मध्यवालय है, मध्यवालय। ठीक, तो मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपको मधुधन आलय। आगे है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद है, पावन शब्द का आपको संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन्न, पोधन अन्न। आगे 64 में है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको व्यंजन तदाकार, तदाकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 में 75 में 75 में कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण आपको हो जाएगा परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। 76 में है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसका समास समास विग्रह पूछ दिया है, तो पुत्र के शोक, पुत्र शोक मतलब पुत्र का शोक। आगे 77 में है कि पुत्र प्रत्युपकार उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। 78 में है कि गगनचुंबी की शब्द यानी किस गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको कर्म तत्पुरुष समास। आगे है 79 में कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब इसका इस मुहावरे का अर्थ पूछ दिया है, नहीं लोकोक्ति का अर्थ पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता है, यही इसका अर्थ है। सिर पर भूत सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर भूत सवार होना मतलब धूम सवार होना, इसका आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। 81 का ऑप्शन नंबर डी। आगे 82 है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा, देखिए पीछे क्वेश्चन भी पूछा था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से रिलेट करके पूछा था, और यहाँ पे अज्ञेय दे दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे है 83 नंबर में कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? मतलब कि कौन सी कविता इससे रिलेट करती है, ये पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, पर्यावरण से रिलेटेड है। आगे है 84 नंबर में कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? मतलब यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक भी पूछ सकता है, तो जीवनानंद इसके आंसर थे, मतलब इसमें लेखक नहीं पूछा है, तो इस पे ध्यान दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी। 85 है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का
क कहाँ नहीं आता, तो इसमें हो जाएगा आपको घड़े में ये नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी। 86 है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, सी नहीं, ए होगा। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि 98 में है कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुख्यात शब्द में आपको कु उपसर्ग है। ठीक, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले, ये भी उपसर्ग ही पूछा है तो उपसर्ग पहले और आंसर हो जाएगा, और कुख्यात में भी कु आंसर हो जाएगा। आगे है 99 नंबर में कि उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उपवाक्य में कौन सा उपसर्ग है? तो उप, इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, तो अना, अना प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब सब्जेक्टिव है। तो इतना आप लोग लास्ट तक मिला लीजिए, और अगर आगे का भी आंसर की चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका आंसर की हम आपको 100% सही देंगे। ठीक, वेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो नार्मन रिल्के इनके पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। 87 में है कि निशाक शब्द का अर्थ है, निशाक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा शंक मुक्त, शंक मुक्त इसका आंसर हो जाएगा। 88 में है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, मतलब कि किनके प्रोत्साहन पे ये गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। आगे है 89 में कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? मतलब आध्यात्मिक शिक्षा से क्या मतलब है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से आपको मतलब है कि हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। आगे है 90 नंबर में कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? मामा द्वय कौन थे? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिम हुसैन तथा इरफान। 91 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द इसमें पूछा है, तो इसमें हो जाएगा कुमुदीन, कुमुदिनी, कुमुदिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 में है कि पीड़ा शब्द का विशेषण है, पीड़ा शब्द का क्या विशेषण है? तो पीड़ित, पीड़ा की विशेषता मतलब पीड़ित, इसकी विशेषता बता रहा है, पीड़ा। ठीक, आगे है मोह शब्द का क्या विशेषता है? तो मोहित, 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 मोहित कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में मोहित है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे है 94 में कि बुद्ध शब्द का विलोम है, बुद्ध शब्द का विलोम हो जाएगा बौद्ध, बुद्ध शब्द का विलोम बौद्ध हो जाएगा। आगे है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यहाँ वाक्य अलग है और यहाँ मिला के इसको बोला जा रहा है, इसलिए 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 है कि निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा 96 का भी, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, पैदल दौड़ नहीं, सिर्फ दौड़ लगाई गई। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, सी नहीं, ए होगा। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि 98 में है कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुख्यात शब्द में आपको कु उपसर्ग है। ठीक, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले, ये भी उपसर्ग ही पूछा है तो उपसर्ग पहले और आंसर हो जाएगा, और कुख्यात में भी कु आंसर हो जाएगा। आगे है 99 नंबर में कि उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उपवाक्य में कौन सा उपसर्ग है? तो उप, इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, तो अना, अना प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब सब्जेक्टिव है। तो इतना आप लोग लास्ट तक मिला लीजिए, और अगर आगे का भी आंसर की चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका आंसर की हम आपको 100% सही देंगे। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।